नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सुनाएंगे। महाभारत की कथा में द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। वह पांचों पांडवों की समान पत्नी थी, क्योंकि उनकी मां कुंती ने अनजाने में कहा था कि जो कुछ भी अर्जुन लाए हैं उसे सभी भाइयों में बांट लें। द्रौपदी का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से अर्जुन से हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच कई कारणों से तनाव था, जिनमें से मुख्य कारण हस्तिनापुर का शासन था। पांडवों को छल पूर्वक उनके अधिकार से वंचित कर वनवास पर भेज दिया गया था। वनवास के बाद जब पांडव लौटे, तब दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, उन्हें किसी भी तरह से हराना चाहते थे। इसी षड्यंत्र के तहत शकुनी, जो दुर्योधन के मामा थे, ने जुआ का खेल रचा। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, किसी भी चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शकुनी और दुर्योधन के साथ जुआ खेलना शुरू किया। इस जुए में पांडवों ने धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति, राज्य और अंततः स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, तब शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये सोचकर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया कि वह उन्हें हारने नहीं देंगे, परंतु वह भी हार गए। अब द्रौपदी कौरवों की दासी बन चुकी थी। जब द्रौपदी को ये बताया गया कि उसे दांव पर लगा दिया गया है और वह अब दासी बन चुकी है, तो उसने अपने सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए सभा में उपस्थित सभी महारथियों से प्रश्न किया। द्रौपदी ने पूछा, जब युधिष्ठिर स्वयं को ही हार चुके थे, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका, क्योंकि ये नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से कठिन प्रश्न था। भीष्म पितामह, जो कुरुवंश के सबसे बड़े और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने में भी असमर्थ रहे। सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी के अपमान का विरोध नहीं किया। दुर्योधन ने द्रौपदी का और अपमान करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी कि वह द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में लाएं। दुशासन ने दुर्योधन की आज्ञा का पालन किया और द्रौपदी को जबरन सभा में लाकर उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। ये घटना महाभारत के इतिहास का सबसे अपमानजनक और क्रूर दृश्य था, जब एक नारी का इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा रहा था। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी की पूर्ण निष्ठा और भक्ति ने श्री कृष्ण को प्रेरित किया और उन्होंने चमत्कार किया। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, तो वह साड़ी अंतहीन होती गई। द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी हो गई कि दुशासन उसे खींच खींच कर थक गया, परंतु फिर भी द्रौपदी का वस्त्र हरने में असमर्थ रहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि नारी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, और जो भी नारी के सम्मान का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित है। द्रौपदी के सम्मान ने पांडवों को और भी अधिक क्रोधित और शर्मिंदा कर दिया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन का खून नहीं पिएगी, तब तक उनके केस खुले रहेंगे। भीम, जो पांडवों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे दुशासन का खून पीकर द्रौपदी के अपमान का बदला लेंगे। द्रौपदी के इस अपमान का प्रतिशोध ही महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें कई महान योद्धा मारे गए। अंततः पांडव विजयी हुए और द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा हुआ। भीम ने दुशासन को मारकर उसका खून द्रौपदी को अर्पित किया, जिससे उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना हमें कई नैतिक और सामाजिक संदेश भी देती है। नारी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म। महाभारत की कथा बताती है कि किसी भी समाज में नारी का सम्मान अनिवार्य है। जो लोग नारी का अपमान करते हैं, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस घटना के माध्यम से धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को भी दर्शाया गया है। युधिष्ठिर, जिन्होंने धर्म का पालन करते हुए भी जुए में द्रौपदी की दांव पर लगाया, अंततः अपनी गलती का एहसास हुआ। द्रौपदी की भक्ति और साहस ने ये सिद्ध कर दिया कि जब एक नारी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और आस्था रखती है, तो उसे किसी भी विपत्ति में सहायता मिलती है। श्री कृष्ण के द्वारा द्रौपदी की रक्षा इस बात का प्रतीक है कि स्त्री शक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए।
महाभारत का ये प्रसंग ये भी दर्शाता है कि किसी भी संकट के समय परिवार और समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। सभा में बैठे वृद्ध और ज्ञानी पुरुष भी उस समय धर्म की रक्षा नहीं कर सके, जो दर्शाते हैं कि कभी कभी धर्म का पालन मुश्किल होता है लेकिन आवश्यक होता है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का वह महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें न केवल कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी, बल्कि ये भी दर्शाया कि नारी के सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना ने पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाई, जिसने अंततः कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को जन्म दिया। द्रौपदी के साहस, धैर्य और भक्ति ने ये सिद्ध किया कि कठिन समय में निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास सबसे बड़ा सहारा होता है। आपको द्रौपदी चीरहरण की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।